क्या आप जानते हैं बाबा अघोरेश्वर महाप्रभु का जन्म कैसे हुआ था? परम पूज्य बाबा अघोरेश्वर महाप्रभु के जन्म की यह पावन व दिव्य कथा माता जी द्वारा भगवान रामलीला अमृतम में वर्णित है। कथा इस प्रकार है। गंगा के मनोरम तट पर बैठे हुए एक दिन बिंदेश्वरी भैया से बातचीत हो रही थी। बाबा के नाना नानी भैया के बाबा आजी लगते थे। मालवीय पुल से गुजरती किसी ट्रेन की गड़गड़ाहट शांत हो जाने पर वे बोले, हम माताजी से एक दिन बड़े प्रेम से पूछे कि सुनते हैं कि बाबा बड़े ही विलक्षण थे। हमने एक दिन माताजी से बड़े प्रेम से पूछा, फुआ बाबा के विषय में कुछ बताइए, उनका जन्म कैसे हुआ? वे बोली, देखा, शादी के बहुत दिन बीत गए थे, लेकिन हमारे यहाँ तब तक कोई संतान नहीं हुई थी। इनके पिताजी के मन में बराबर यही इच्छा रहती थी कि हमें एक संतान हो। वे पहलवान थे, अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे। इनके जन्म से पूरे 2 साल पहले से वे रोज नियम से सुबह गंगा स्नान करने जाने लगे थे। सिहना घाट पर, जो यहाँ से नजदीक पड़ता है, रात के 2 बजे निकल जाते थे और भोर के 4 बजे तक लौट आते थे। एक दिन क्या हुआ कि वे गंगा जी में डुबकी लगाकर जब बाहर सिर निकाले तो देखा किनारे पर एक जटाजूटधारी साधु खड़ाऊं पहने हाथ में त्रिशूल लिए खड़े होते हैं। उन महात्मा जी ने उन्हें आवाज दी, अरे बच्चा, तुम इतनी रात यहाँ कैसे हो? बाबा, मैं रोज माता गंगा से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। तब महात्मा जी बोले, होगा बच्चा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बाल यज्ञ करना होगा। यह सुनकर उन्होंने पूछा, बाबा वह कैसे होगा? महात्मा जी कहने लगे, हम चलेंगे तुम्हारे यहाँ। और महात्मा जी उनके साथ अपने घर आए। महात्मा जी को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर में सोए थे। वे आए और बाहर दलान में बरादरी के बाहर एक कोठरी है, उसमें घुस गए। महात्मा जी ने कहा, बाहर कीर्तन भजन की व्यवस्था कर दो। हम आज से 7वें दिन बाहर निकलेंगे, तब आप लोगों को कुछ निर्देश देंगे। फिर महात्मा जी ने इन्हें एक सूची बताई कि काशी जाकर बच्चों के पहनने का कपड़ा, खिलौने वगैरह वगैरह सब ले आना। कीर्तन शुरू हुआ, सारे लोग मगन भजन गा रहे। महात्मा जी 7 दिनों तक बिना अन्न जल के कोठरी के भीतर पूजा पाठ में लगे रहे। ठीक 7वें दिन द्वार खुला। उनका शरीर लंबा चौड़ा था, जटाजूट बढ़ी हुई थी। हमने उन्हें अपने जीवन में केवल 2 ही बार देखा। एक उस रात जब वे पहली बार आए थे और दूसरी बार 7वें दिन जब वे बाहर निकले। महात्मा जी ने हवन सामग्री मंगवाकर हवन किया। हवन के बाद उन्होंने बाहर निकलकर हम दोनों को फल दिया। हम लोग जाकर फल का सेवन किए। फल सेवन करके जब हम लौटे तो देखा कि महात्मा जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा जी जैसे अचानक गायब हो गए थे। बाद में जब हम पहली बार बनारस आए बाबा को देखने के लिए, तो लोगों ने हमें वहां से कीनाराम स्थल भेज दिया। वहां जाकर जब हमने बाबा कीनाराम का फोटो देखा तो हमें सहसा याद आ गया, अरे ये तो वही महात्मा हैं जो कई साल पहले हमारे यहाँ आए थे। वही चेहरा, वही शकल, वही दाढ़ी और वही लंबा चौड़ा शरीर, सब कुछ हूबहू वैसा ही था। इसके बाद फल सेवन का प्रभाव हुआ। हमारा गर्भ का समय बीता और बाबा का जन्म, जिस दिन बाबा का जन्म हुआ उस रात आकाश में इतनी जोर का गरज, चमक, सितारों का टूटना हो रहा था, लेकिन बारिश कहीं नहीं। आकाश में एक अजीब प्रकार का सुहावनापन था। लोग सोच रहे थे यह अशुभ दिन हो गया क्या। तब तक थोड़ी देर बाद जन्म हो गया। जन्म होने के बाद लोग बताएं कि ये पालथी मारकर बैठ गए। लड़का पैदा होता है तो रोता है, ये न रोए न कुछ करे। सब लोग चिंतित हो गए। जन्म से उनके माथे पर एक लंबी सी जटा निकली हुई थी, इसलिए इनका बचपन का नाम जटुली था। जब ये पालथी मारकर चारपाई पर बैठ गए तो लोग इनको थोड़ा अशुभ समझने लगे। हम कहें कि क्या भगवान ई का हुआ। इतने दिन से तपस्या के बाद ये बालक ऐसा पैदा हुआ है कि सब लोग शंका कर रहे हैं। हम इनको उठाकर छाती से लगा लिए, लेकिन वो दूध पीने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किसी किसी तरह से लोग ओझाई बजाई करते रहे। हम उन्हीं दाढ़ी वाले महात्मा जी को याद किए, तब
तब जाके ये दूध पिए। इस प्रकार उनका जन्म हुआ। जन्म से ही वे साधु स्वभाव के थे। उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखकर दादी ने उसी क्षण उनका नाम भगवान रख दिया। भाव विभोर होकर उन्होंने कहा, आज हमारे घर भगवान ने जन्म लिया है। और उसी दिन से वह भगवान कहलाने लगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूले।